हेलो फ्रेंड्स, मोरवाल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने एमएस वर्ड के डेस्क्रिप्टिव पार्ट को पूरा कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एमएस वर्ड के एमसीक्यूज और मेरा ये पहला मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट में हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस में आने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अगला मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट के लिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है एमएस वर्ड में किसी शब्द पर कितनी बार क्लिक किया जाए तो वह सेलेक्ट हो जाता है। ये मैंने मेरी डेस्क्रिप्टिव क्लास में अच्छे से पढ़ाया है कि हमें कितनी बार क्लिक करना है। किसी वर्ड पे अगर आपको क्लिक करना है, किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है तो आपको 2 बार क्लिक करना है। और यदि आपको पैराग्राफ पे क्लिक करना है तो आपको 3 बार क्लिक करना है। पैराग्राफ पे क्लिक करना है तब तो आपको 3 बार क्लिक करना है। अगर आपको कोई पैराग्राफ चाहिए ना तब तो हम लोग कितनी बार क्लिक करेंगे? 3 बार क्लिक करेंगे। और यदि हमें किसी वर्ड पे क्लिक करना है तो हम लोग 2 बार क्लिक करेंगे। तो इसका आंसर है 2। एमएस वर्ड में किसी भी शब्द पर क्लिक करने के लिए कितनी बार क्लिक किया जाएगा? 2 बार क्लिक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? अब सिंपल सी बात है, टेक्स्ट बेस्ड मतलब हम लोग टाइप करके कोई भी वर्ड या कोई भी शब्द तैयार करते हैं, कोई भी पेपर तैयार करते हैं, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा। और यहाँ पे एक हिंट भी है, देखिए डॉक्यूमेंट बताया गया है यहाँ पे। और एमएस वर्ड की फाइल जो बनती है उसको डॉक्यूमेंट बोला जाता है और एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा एमएस वर्ड और इसका आंसर होगा डी, वर्ड प्रोसेसर के द्वारा हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू के किस कमांड पर क्लिक किया जाता है। अब यहाँ पे सिंपल सा देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का मतलब नया डॉक्यूमेंट बनाना हो जाता है। तो इसके लिए आपको न्यू पे क्लिक करना है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ न्यू पे कैसे क्लिक करना है आपको। ये देखिए इसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ किस तरीके से आपको न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए फाइल मेन्यू में जाना है और न्यू पे क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया और आपका ये नया डॉक्यूमेंट बन गया है। इस तरीके से हम लोग नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है एमएस वर्ड में हेल्प ओपन करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है। तो एमएस वर्ड में हेल्प ओपन करने के लिए F1 की का यूज किया जाता है। अब F1 की का यूज मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं दोस्तों। चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए ये हेल्प की लिखा हुआ है, यहाँ पे इधर ये हेल्प है। जो ही मैं इस पे मेरा पॉइंटर लेके गया हूं और यहाँ पे F1 देखो लिखा हुआ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प F1। मैं यहाँ पे एक बार F1 दबा देता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए F1 से हेल्प ऑप्शन खुल के आ गया है। ये आपका हेल्प ऑप्शन खुल गया है। तो इसका आंसर है F1। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा F1। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रोसेसर में जो विंडोज ओएस का एक पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए वर्ड प्रोसेसर, इसमें क्या है देखो, एक तो होता है एमएस वर्ड जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। एक होता है वर्ड प्रोसेसर जो बाय डिफॉल्ट आता है विंडो के साथ में, जब विंडो इंस्टॉल करते हैं ना अपने आप आता है। वो कौन सा है? वो है वर्डपैड। ये मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है इसके अंदर वर्डपैड कैसे आता है। ये देखिए इसके लिए भी हम लोग चलते हैं सीधा हमारे डेस्कटॉप पे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए मैंने जो ही विंडो जो हमारा विंडो बटन इस पर क्लिक किया, यहाँ पे मैं ऑल एप्स में गया और ऑल एप्स में जाने के बाद मेरे को यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिलेगा मुझे वर्ड प्रोसेसर। इसके जो टूल्स है ना एमएस वर्ड, इसके सॉरी हमारे जो विंडोज है, इस विंडोज के इसके अंदर जाएंगे हम लोग। यहाँ पे इसको खोलने के 2 तरीके हैं। एक तो आप टूल में जाकर के खोल सकते हैं और एक आप वैसे भी खोल सकते हैं। तो इसके डब्ल्यू पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे देखिएगा विंडोज एसेसरीज। विंडोज एसेसरीज के अंदर देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा वर्डपैड। ये रहा देखो विंडोज जैसे सीरीज में आपको दिख रहा है वर्डपैड, ये वाला ऑप्शन है। इस पे मैं आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन से भी खोल के दिखा देता हूँ WORD। मैंने वर्ड ओपन किया, वर्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है वर्डपैड, इस पे क्लिक कर दिया मैंने। ये जो वर्डपैड है ये बाय डिफॉल्ट आता है। ये जो इसमें भी हम लोग टाइप कर सकते हैं और कहीं हद तक हम सारे लेटर वेटर सारी चीजें सेट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ना दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन है कि हम लोग इससे क्या कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि वर्ड प्रोसेसर जो विंडोज ओएस का एक पार्ट है कौन सा है? वो है वर्डपैड। अब आपके समझ में आ गया वर्डपैड जो है वो विंडोज का पार्ट है। अगला चलते हैं हम लोग। एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कितने होते हैं?
MS वर्ड में अलाइनमेंट मैंने पढ़ाया हुआ है, 4 होते हैं। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं, लो 4 कैसे होते हैं। यहाँ से इसको बंद करते हैं हम लोग, ये तो छोड़िए, हमारा क्या ऑप्शन है यहाँ पे, MS वर्ड में जाते हैं हम लोग। अलाइनमेंट ये वाले ऑप्शन है, देखो दोस्तों, ये यहाँ पे दिख रहे हैं ना अलाइनमेंट, देखो ये लेफ्ट अलाइनमेंट, फिर ये राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, फिर ये राइट अलाइनमेंट और ये जस्टिफाई, ऐसे करके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। एक तो होता है लेफ्ट, एक जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल L, एक होता है कंट्रोल R, एक होता है कंट्रोल E, ये शॉर्टकट भी है इनके। लेफ्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल L, सेंटर का शॉर्टकट है कंट्रोल E, राइट का शॉर्टकट है कंट्रोल R और जस्टिफाई का शॉर्टकट है कंट्रोल J। मतलब 4 अलाइनमेंट होते हैं। अगला चलते हैं, निम्न में से कौन सा फॉन्ट टाइप नहीं है। अब इसमें देखिए फॉन्ट कौन कौन से हैं, मतलब फॉन्ट देखिए, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है, इम्पैक्ट फॉन्ट है, कौन सा नहीं है? इटैलिक नहीं है। इटैलिक क्या है? फॉन्ट टाइप नहीं है ये जो है फॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक, बोल्ड। और ये देखिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए फॉन्ट ये है, इसको खोलेंगे ना यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे नेम आ रहे हैं अलग अलग, देखो कैम्ब्रिया, कैलिबरी, मंगल, ये सारे इसके फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन, इम्पैक्ट भी इसके अंदर आ जाएगा। अगर हम इम्पैक्ट लिखेंगे, देखो ये इम्पैक्ट आ गया, ये सारे फॉन्ट हैं। लेकिन ये जो बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन, ये फॉन्ट स्टाइल्स हैं। ये क्या है? फॉन्ट स्टाइल्स हैं, ना कि ये फॉन्ट टाइप नहीं है। तो अब हम चलते हैं वापस से हमारे क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा ऑप्शन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे है मतलब आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, बड़ा करना, छोटा करना, उसमें स्पेस देना, उसमें कुछ भी चेंज करना, MS वर्ड का जो पेज उसको सेट करना। तो देखिए टेक्स्ट स्पेसिंग हम लोग सेट कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग से हम लोग सेट कर सकते हैं, मार्जिन से हम लोग कर सकते हैं। सर्चिंग जो ऑप्शन है ना, ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसका आंसर है। मतलब इसका आंसर है सी। आंसर कौन सा है दोस्तों? सी आंसर है इसके अंदर। निम्न में से कौन सा ऑप्शन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड नहीं? अब फॉर्मेटिंग नहीं है, सर्चिंग में तो सर्च करते हैं, टेक्स्ट स्पेस तो फॉर्मेटिंग का हिस्सा है, लाइन स्पेस फॉर्मेटिंग का हिस्सा है, मार्जिन फॉर्मेटिंग का हिस्सा है, लेकिन सर्चिंग इसका हिस्सा नहीं है। अगला चलते हैं हम लोग, निम्न में से सबस्क्रिप्ट क्या है। अब मैंने आपको बताया था सबस्क्रिप्ट में क्या होता है दोस्तों, किसी भी वर्ड के नीचे की साइड अगर आप कोई छोटा टेक्स्ट लगाते हैं उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो देखिए नीचे की साइड किसमें लगा हुआ है? नीचे की साइड लगा हुआ है सी के अंदर, ये है सबस्क्रिप्ट। ये वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर, ये इसका आंसर है। और इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे लिखा जे, मैं जे को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए मैंने जे को बड़ा कर दिया और मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा 2। अब मैं इस 2 को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसका नाम है सबस्क्रिप्ट। जो ही मैं इस पे गया देखो लिखा गया सबस्क्रिप्ट, मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो ये नीचे लिख दिया। मतलब सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन में जे के नीचे 2 लगा हुआ है। अब यही चीज आप लोग अगर वहां पे जाके देखेंगे हमारे क्वेश्चन में तो हमें ये दिख जाएगा। देखिए ये हमें दिख गया। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना हम लोगों को। इसमें दिख रहा है कि हम लोग किस तरीके से, ये हमारा एक ही जिनसे जो 2 है ये हमारा सबस्क्रिप्ट ऑप्शन है। अगले पे चलते हैं हम लोग, कॉपी किया गया डाटा जिसमें स्टोर होता है। अब कॉपी किया डाटा कहाँ स्टोर होता है? मैंने पढ़ाया हुआ है कॉपी किया हुआ डाटा क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। जिन लोगों ने मेरी डायरेक्ट एमसीक्यू की क्लास देख रहे हैं वो मेरी पिछली क्लासेस देखिए, उन क्लासेस के अंदर मैंने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, क्लियरली बताया हुआ है क्लिपबोर्ड में कैसे काम होता है, क्लिपबोर्ड में डेटा कैसे सेव होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बताई हुई है। ये हमारा एमसीक्यू बैच चल रहा है तो ये डेटा हमारे किस में जाके सेव होता है? क्लिपबोर्ड में जाकर के सेव होता है। इसका आंसर है डी। अगला चलते हैं हम लोग, MS वर्ड में ओपन कमांड किस में होती है? MS वर्ड में ओपन कमांड किस में होती है दोस्तों? MS वर्ड में ओपन कमांड जो होती है वो फाइल टैब में होती है। फाइल टैब के अंदर होती है। हम लोग चल के देख लेते हैं फाइल टैब में कहाँ पे होती है। ये देखिए फाइल टैब जो ही खोला इसके अंदर देखिए ये रही ओपन कमांड। ये आप लोगों को ओपन कमांड दिख रही है, ये हमारी ओपन कमांड है जो कि किस में होती है? फाइल टैब में होती है। तो चलिए अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है MS वर्ड में इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का यूज किस टैब में किया जाता है? अब डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट भी हमारे किस में होते हैं दोस्तों? होम टैब में होते हैं। किस में होते हैं? होम टैब में होते हैं। इसको मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता देता हूँ होम टैब में कहाँ पे होते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा होम टैब है और इस होम टैब में जो ही यहाँ पे चलेंगे ये वाला ऑप्शन देखिए, इसके नाम लिखा है डिक्रीज इंडेंट और इसका नाम है यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट। ये दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। तो ये किस में हुए? होम टैब में हुए। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे
होम टैब। डिक्रीज और इंक्रीज नेट किस में होते हैं? होम टैब में होते हैं। अगला चलिए, एक बार टैब की प्रेस करने पर कर्सर आगे आता है। मैंने पहले बताया हुआ है, इसका आंसर है ए 0.5। जब आप एक बार कीबोर्ड से टैब की प्रेस करते हैं ना तो 0.5 कर्सर आगे आता है। इसको मैं प्रैक्टिकली बता देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिया और मैंने एक बार टैब प्रेस किया, देखिए 0.5 मतलब यहां से उठ के और यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट है यहाँ पे। ये जो 5 पॉइंट है ना दोस्तों, एचडी में देखिएगा मेरी वीडियो को, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ये जो 5 पॉइंट आ गया है, तो मैंने क्या 0.5 मतलब यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ पे तो 1 है। देखिए मैं एक बार और टैब दबाता हूँ, ये 1 पे आ गया, ये देखिए 1 पे आ गया ना। इसको पीछे ले जाना हो तो शिफ्ट टैब से जाते हैं दोस्तों, ये देखिए पीछे चला गया मैं। तो एक बार में ये 0.5 आता है, मतलब 0.5 जो कर्सर है वो आपका आगे आ जाता है। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिए हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि एक बार में टैब की प्रेस करने पर कर्सर कितना आगे आता है, तो 0.5 आगे आता है। अब चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा एमएस वर्ड में पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। ये भी हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं, लेफ्ट कैसे होता है। देखिए इसके अंदर मैं चलता हूँ एमएस वर्ड में, मैं कोई भी फाइल लेता हूँ, नई फाइल, बिल्कुल मैंने नई फाइल ली है। यहाँ से मैंने यहाँ पे जाकर के देखिए फाइल में जाकर के न्यू, और मैंने नई फाइल ले ली। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश फाइल है। अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर रहा हूँ। कहाँ से शुरू हो रहा है? लेफ्ट साइड से। इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। मतलब यहाँ पे देखिएगा, ये पीला हो रखा है ना, यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ पे पीले कलर का हो रखा है, मतलब हाईलाइट हो रखा है। ये हमारा बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट कौन सा हुआ? लेफ्ट अलाइनमेंट हुआ हमारा बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट। तो चलिए हम लोग अब वापस से हमारा इस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा था कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की इंपॉर्टेंट क्लासेस रेगुलर मिलती रहे। और मैं इन क्लासेस का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। आप लोगों से गारंटी देता हूं, आपके जो भी एग्जाम है, कंपटीशन के कोई से भी एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सेट, जो भी आपके एग्जाम है, उनमें सब में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन आप लोगों को मेरा साथ देना है, आप लोगों को चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करना है और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। अगला चलिए दोस्तों, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कंट्रोल बी। कभी गलती मत कर देना, यहाँ पे कंट्रोल बोल्ड लिखा हुआ है, ये गलत है दोस्तों। कंट्रोल बोल्ड नहीं होता है, कंट्रोल बी होता है। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड किससे किया जा सकता है? कंट्रोल बी से किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखो ये बोल्ड ऑप्शन है, इस पे जाऊंगा ना मैं तो शॉर्टकट दिखाई दे रहा है कंट्रोल बी। शॉर्टकट क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कंट्रोल बी। तो मैं देखिए कंट्रोल बी प्रेस करूंगा और ये बोल्ड हो गया है। इस तरीके से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा बोल्ड का शॉर्टकट था। अब चलते हैं हम हमारे अगले उस पे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? एक पेज से दूसरे पेज पर मूव मतलब एक जगह से वो जो टेक्स्ट है वो कट हो जाए और दूसरी जगह चला जाए। सिंपल सी बात है, अगर हमें एक जगह से हटाना है तब तो हमें क्या करना है? कंट्रोल एक्स करना है। तब क्या करेंगे हम? कंट्रोल एक्स करेंगे। और अब दूसरे पेज पे ले जाना है तो हम लोग कंट्रोल वी करेंगे, क्योंकि कंट्रोल एक्स जो है वो कट का शॉर्टकट है और कंट्रोल वी है वो पेस्ट का शॉर्टकट है। मतलब एक जगह से कट करके हम लोग लेके जाएंगे नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है, तो इसका जो कमांड होगी कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। कंट्रोल वी पहले नहीं आएगा, कंट्रोल एम तो कोई कमांड है ही नहीं, कंट्रोल एम इसके अंदर यूज नहीं है, इंडेंट के लिए यूज होता है, कंट्रोल जेड अंडू के लिए होता है। तो सबसे पहला हमारा कंट्रोल एक्स है और हमारा ऑप्शन हो गया इसके अंदर बी। हमारा बी ऑप्शन इसके अंदर सही है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, या फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बता देता हूं। देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और कट किया। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कट ऑप्शन यहाँ पे है, ये रहा कट। देखो कट पे क्लिक किया और यहाँ से कट हो गया। अब मुझे इसको जहां पे भी लेके जाना है, मैं देखूं यहाँ पे एंटर करके नीचे ले जाता हूँ। ये मेरा कर्सर दिख रहा है दोस्तों, मेरे कर्सर जो दिख रहा है उस पे जाकर के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, मतलब कंट्रोल वी। देखिए यहाँ पे कमांड दिखाई दे रही कंट्रोल वी। मैं दिखाने के लिए आपको वहां पे लेके जा रहा हूँ, डायरेक्ट कंट्रोल वी भी प्रेस कर सकता हूँ। ये देखिए ये हो गया। तो इस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब चलो अगला, टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए शॉर्टकट की। सिंपल सी बात है, तिरछा मतलब इटैलिक करना है हमें, वो किससे कर सकते हैं? कंट्रोल आई से। ये हमारा शॉर्टकट है। कंट्रोल एल से तो नई फाइल खोली जाती है। कंट्रोल टी से हम लोग इंडेंट को आगे लेके जाते हैं और उसके बाद जो हमारा हैंगिंग इंडेंट है उसको लेके जाते हैं कंट्रोल टी से।
कंट्रोल यू से अंडरलाइन किया जाता है, तो बचा क्या है इसके अंदर, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से हम लोग इटैलिक कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं कंट्रोल आई से, यहाँ पे देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये इटैलिक ऑप्शन, इसका शॉर्टकट देखिएगा, कंट्रोल आई लिखा हुआ है, मैंने जो ही क्लिक किया और ये देखिए इटैलिक हो गया, तिरछा हो गया है। इस तरीके से हम इसको तिरछा कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन था। अगला चलिए दोस्तों, किसी टेक्स्ट को के स्ट्राइक थ्रो होने का अर्थ क्या है। मतलब देखिए किसी टेक्स्ट को अगर स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो उसका क्या होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टेक्स्ट के बीच में लाइन खींचना। ये आपका आंसर है दोस्तों। तिरछा करना तो कंट्रोल आई था, ये तो हमने कंट्रोल आई देखा ही था, अभी हमने देखा था ना, ये तो हमने कंट्रोल आई देखा ही था, इसका शॉर्टकट तो ये तो तिरछा करना होता है। ये जो हमारा है टेक्स्ट को क्या करना है, बीच में से काटना। हाईलाइट करना है ही नहीं, हाईलाइट करने का अलग ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो इसका आंसर कौन सा है, ये वाला इसका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा। ठीक है, टेक्स्ट को बीच में लाइन खींचना। अब इस स्ट्राइक थ्रो होता क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये होता है स्ट्राइक थ्रो, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे होता है स्ट्राइक थ्रो, ये रहा देखो, ये स्ट्राइक थ्रो है, मैंने इस पे क्लिक किया और देखिए बीच में से कट गया ना, नो, ये बीच में लाइन खींचना है। अब कुछ भी लिखोगे ना बीच में से कटा हुआ आएगा, ये लाइन इस तरीके से खींचते हैं। तो ये वाला ऑप्शन था दोस्तों, ये हम लोगों ने देख लिया है। अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुपर स्क्रिप्ट क्या है। क्या है सुपर स्क्रिप्ट, अभी हमने सब स्क्रिप्ट देखा था ना, जैसे हमने टेक्स्ट के नीचे लगा रहे थे ना, वैसे टेक्स्ट के ऊपर लगाना है। मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, इसके अंदर डी ऑप्शन सही है, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट है कौन सा, डी। इसको मैं प्रैक्टिकली करके बता देता हूं आपको। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, दोबारा से मैं एकदम फ्रेश क्लिक के बता देता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा 5 और 5 के मुझे स्क्वायर लगाना है 2। अब स्क्वायर को क्या बोलते हैं, इसमें सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए ये है सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन। मैंने जो ही कंट्रोल शिफ्ट प्लस शिफ्ट इसका, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस इसका शॉर्टकट है, इस पे क्लिक किया, ये लग गया। देखिए इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हमारा शॉर्टकट लग, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट लग गया है। ये हम लोगों ने देखा दोस्तों, ये क्या था, हमारा सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन था। अब चलते हैं हम हमारे कहाँ पे, आगे 20वें क्वेश्चन पे। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को मेरी डेस्क्रिप्टिव क्लास में अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों को मैंने पूरे ध्यान से एकदम पढ़ाया। जिन लोगों ने मेरी क्लास ये वाला जो पे देख रहे हैं वो पीछे की क्लास देख सकते हैं, मैंने उसमें प्रॉपर बताया हुआ है ताकि आपको एकदम समझ में आ जाएगा। और मैंने कहा दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चंस रटने नहीं होते हैं, समझने होते हैं। तो समझने के लिए आप लोगों को मेरी क्लास जो पीछे मैंने आपको बताया है डेस्क्रिप्टिव पार्ट, उसमें जाके देखिएगा, मैंने अच्छे से समझाया। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल डी से खुलता है। किससे खुलता है, कंट्रोल डी से फ़ॉन्ट डायलॉग खुलता है। कंट्रोल ए तो सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट है। कंट्रोल ए जो है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट है। ये जस्टिफाई का शॉर्टकट है। कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर सकते हैं हम लोग और कंट्रोल एस से हम लोग सेव कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, कंट्रोल डी हुआ। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूं, लिखिए। प्रैक्टिकल में साथ में इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, मैंने जो कि कंट्रोल डी दबाया और ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। देखिए फ़ॉन्ट लिखा हुआ है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बार बार दोस्तों, प्रैक्टिकल करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को इसके साथ साथ क्वेश्चन को रटना नहीं पड़े, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो मैं आप लोगों को वही करके बता रहा हूं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर